काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसी महाकाल के नाम के ऊपर कानपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन महाकाल और ऐसे ऐसे बड़े भूमाफियाओं को, सफ़ेद पोशों को उजागर करने का काम किया जो कि इस शहर के लिए नासूर बन चुके थे। और अब एक नया टीज़र जारी हुआ है, महाकाल 2.0। तो क्या था पहले वाले महाकाल में और क्या है दूसरे वाले महाकाल में, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जेसीपी आशुतोष कुमार जी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो सबसे पहले ऑपरेशन महाकाल शुरू किया गया, उसमें पहले चरण में क्या क्या हुआ, आप लोग की क्या कार्रवाइयाँ थी उसमें, और उसको शुरू करने का मकसद क्या था? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ठीक है, ऑपरेशन महाकाल की हम लोगों ने वाइड पब्लिसिटी की थी। उसमें एक व्हाट्सएप का नंबर भी हम लोगों ने दिया था और लोगों को इनकरेज किया गया था कि अगर अपनी पहचान वो नहीं बताना चाहते हैं तो उस पर वो ऐसे भूमाफियाओं के संबंध में हमें जानकारी दें जो इंटिमिडेशन को यूज़ करना, एक्सटॉर्शन यूज़ करना, फॉल्स केस को लॉन्च करना, इस तरह की करा के ज़मीनों पे कब्जे करते हैं और रसूखदार हों। तो वो वाइड पब्लिसिटी मीडिया के माध्यम से दी गई। हमारे चारों जोन से पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कंप्लेंट्स आ गई हैं, जिसमें करीब 154 कंप्लेंट्स थी और उसमें 15 से 20 व्यक्ति हर जोन में चिन्हित किए गए हैं जो कि इसके लिए फिट पाए गए हैं। अभी उसकी प्रिलिमिनरी कमेटी जो कि DCP के नेतृत्व में है वो उसका एग्जामिन कर रही है। शीघ्र ये कमेटी मुझसे डिस्कस करेगी, फिर हम लोग ये अपनी पूरी रिपोर्ट CP सर को दे देंगे। उनके अनुमोदन के बाद हम उस पर सेकेंड फेज़ की कार्रवाई करेंगे, जिसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। सर, अभी हम लोग ने एक टीज़र देखा जिसमें कि दिखा था कि ऑपरेशन महाकाल 2.0 और उसमें ये भी था कि जुड़े रहें। तो आखिर जो आम जनता जो जुड़ना चाहती है और जो जानना चाहती है, तो अब 2.0 में क्या होने वाला है? क्योंकि पहले वाले में तो आप लोगों ने उसमें सारी जानकारी ले ली, कई लोगों को चिन्हित कर लिया, तो अब 2.0 में क्या होने वाला है? 2.0 में अब कार्रवाई की बारी है। पहला था वो चिन्हीकरण था और स्क्रूटनी था कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से या अपने व्यक्तिगत पड़ोसी किसी को जैसे फंसा देते हैं, ऐसे लोगों को सब एलिमिनेट करके उसको फ़िल्टर करके ऐसे लोगों की सूची बना दी गई जो फिट केस हैं। अब उनके खिलाफ पुलिस अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, जिसमें कि अगर पेंडिंग केस हो तो गिरफ्तारी करना, गुंडा लगाना, गैंगस्टर एक्ट लगाना, उनकी संपत्ति जो अवैध रूप से उन्होंने इकट्ठा करी है उसका चिन्हीकरण करना और उस पर जब्तीकरण की कार्रवाई करना। ये हम लोग करेंगे 2.0 में और ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर सर पहले चरण की बात करें तो तकरीबन कितने लोगों के नाम चिन्हित करके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और अगर उसमें बताना चाहें तो किस किस स्तर के भूमाफिया या सफ़ेदपोश शामिल हैं? देखिए, अभी तो बहुत डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन शीघ्र ही डेटा मेरे पास आएगा। मोटा मोटा मैं ये बता सकता हूँ कि 15 से 20 आदमी हर जोन में चिन्हित किए गए, तो लगभग 80 to 100 लोग इसमें हैं। और ये सभी वो हैं जिन्होंने अपने धन बल से, अपनी कूटनीति की सब चीज़ों से इकट्ठा करके केसेस लिखवा वगैरह का लोगों को बहुत परेशान किया है। हार्ड अर्न लोग अपनी तनख्वाह वगैरह से मकान खरीदते हैं लेकिन कब्ज़ा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से फॉल्स केस लगा देते हैं या वकीलों की मदद लेके और अपराधियों की मदद लेके उनको इंटिमिडेट करते हैं। तो चिन्हीकरण का कार्य हो गया, अब कार्रवाई का समय है। एक आखिरी सवाल सर, कि ये पूरा कई समय से देखा जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से, कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ। अब अपराधियों को लेकर कोई संदेश कानपुर पुलिस देना चाहेगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेशन का महाकाल के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस वाली नीति उसका बैकबोन है। अपराधी किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लेवल का हो, उसको छोड़ा नहीं जाना, ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कानपुर में, इसमें बहुत लोग पीड़ित हैं। हम लोग पर हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम नहीं खुलने की शर्त पे बताया भी कि कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं। इस समय वो कई लोग सफ़ेदपोश भी हो चुके हैं जिनके इतिहास में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। पर फिलहाल हम लोग ये जो हम लोगों ने चिन्हित किया, इनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग को पूरा जो राजनीतिक जो लोग हैं उनका भी उन्होंने भी हम लोग की हौसला अफजाई करी और कहा है कि इसमें आगे बढ़िए आप। तो पहला चरण खत्म हो चुका है, सारा चिन्हितीकरण का काम भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि शॉर्ट लिस्ट भी हो गए हैं। तकरीबन 80 से 100 ऐसे सफ़ेदपोश हैं जिन पे अब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द इनके नाम का भी खुलासा होगा और साथ ही साथ इन पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।